अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने खड़े हैं, मगर एक बहुत अहम पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आपको मिक्सर नज़र आ रहा है जिसके अंदर सीमेंट बजरी वगैरह मिक्स की जाती है और इस मिक्सर की वजह से यहाँ पे फेंकी जाती है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बन रही हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है ये सड़क के ऊपर ये सीढ़ियाँ किस तरफ को बनाई जा रही हैं कि ये रास्ता जाता किस तरफ को है। तो ये बहुत ही खास जगह है जिस मकसद के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई जा रही है, जिस तरफ को ये सीढ़ियाँ रास्ता जाती है बेसिकली वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। मैं आपको यहाँ से उस रास्ते की तरफ लेके जा रहा हूँ, आप आए आपको सही नजर आएगा। ये रास्ता है बेसिकली, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा अंधेरा है और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है बेसिकली, मगर सबसे खास चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आ जाइए। ये है दोस्तों, ये दरअसल ये वाटर स्टोरेज है। ये आपको लगेगा जैसे कोई पार्किंग टाइप का है, बेसिकली ये वाटर स्टोरेज है। और ऊपर वही सड़क है जो मैंने आपको दिखाई जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ये आप ऊपर इस तरफ को देखेंगे आपको नजर आएगा, ये बेसिकली सड़क है। ये जंगला वगैरह बना हुआ है। इस तरफ को अगर मेरे लेफ्ट की तरफ आप देखें तो ये सारी सड़क के नीचे बेसमेंट में बनाया हुआ है। तो ये है पूरे का पूरा वो स्टोरेज के लिए। तो ये बना हमारे सामने ही बना सब कुछ। तो ये बेसिकली 3 माह ही हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के आपको अंदर सारे नजर आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन की गई है। दरअसल इसकी भी है, इस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ये आपको लग रहा होगा शायद एक छोटा सा हॉल है, बेसिकली ये बेसमेंट में है, सड़क के नीचे है। तो इसको बनाना कुछ आसान नहीं है, काफ़ी दूर तक है, चूँकि अंधेरा है और आपको ये नज़र नहीं आएगा। बट ये वाला सब सीन था। अब हम चलते हैं ऊपर, अजीब सी बातें आ रही है और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। तो ये रास्ता बेसिकली ये सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं ताकि ये जो स्टोरेज है इसको आने जाने के लिए रास्ता बने। ये भी है इसके साथ थोड़ा सा। अब हम ऊपर जाते हैं दोस्तों। शुक्रिया। अभी अंधेरा सा है, वरना आपको दूर तक वो जो लाइट नजर आ रही है वो आपको अंदाजा होगा बेसिकली वहां तक है। अब ऊपर जाते हैं। तो ये रास्ता है दोस्तों। शुक्रिया, मेहरबानी। तो दोस्तों ये अब नीचे से हम ऊपर आ गए हैं। ये बेसिकली वही सड़क है जहां से हमने शुरू किया था और ये नीचे ये वही है सारे का सारा। ये नीचे वाटर स्टोरेज के लिए है बेसिकली। और ये बिल्कुल सामने कज़ाफ़ी है जो मैंने आपको दिखाया। ये आपको उनके फ्लड लाइट्स भी नजर आ रही होंगी। दोस्तों एक सवाल आपके जहन में जरूर होगा कि पानी अगर यहाँ पे 2-2 3 दिन खड़ा रहता है, जिसके लिए ये नीचे वाटर स्टोरेज बनाया गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ जिसे बोलते हैं ना कि होल किए हुए हैं, जैसे गटर के होल होते हैं। जब पानी खड़ा होगा तो उनको खोल दिया जाएगा और पानी नीचे वाटर स्टोरेज में चला जाएगा। फिर सवाल ये पैदा होगा कि अगर पानी नीचे चला जाएगा सड़क से तो फिर भी 2 दिन में चला जाता है, बट नीचे वाले पानी को कैसे निकाला जाएंगे, ये भी तो एक सवाल है ना। तो उसका इंतजाम ये है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नीचे बेसमेंट या वाटर स्टोरेज जो बना हुआ है वहां से पानी कैसे निकलेगा। बेसिकली ये पाइप देख सकते हैं, ये बड़े वाला जो पाइप है ये नीचे कनेक्ट किया जाएगा। ये जो बेसमेंट या वाटर स्टोरेज है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा और वहाँ पे जो गड़ा बन रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मोटर्स लगाई जाएंगी कि पानी यहाँ से खींचा जाएगा और फिर इसी तरह के पाइप नीचे अंडरग्राउंड लगाए जाएंगे और जो कि ज़ेरे ज़मीन पाइप ऑलरेडी लगे हुए हैं सीवरेज के, उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा इनको। और फिर यहाँ से जो नाला वगैरह बना हुआ है जे रोड के पास या जहाँ पे भी बना हुआ है शहर के दूसरे हिस्सों में, तो यहाँ से पानी को खींच कर उधर को फेंका जाएगा। तो बेसिकली ये पर्पस या इसका यूज जो है वो बेसिकली इस तरह से होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो मैंने बताया कि सुराख किए हुए सड़क के ऊपर पाथ होल बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको जगह दिखाता हूँ। वैसे तो मुख्तलिफ जगह पे यहाँ पे जो कि गाड़ियाँ ये खड़ी हुई हैं बुलडोज़र वगैरह, और इनका काम अभी शुरू होना है एक्चुअली में उस तरफ को जो मेन गेट है वहाँ पे अभी सड़क बननी है, तो वहाँ पे इनका काम बेसिकली शुरू होगा। अब मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको वो इस तरह से है कि ये आप देख सकते हैं जिस तरह से ये होल किया हुआ है बेसिकली ये एग्जैक्टली उस तरफ को ही रास्ता जाता है जैसे ये रो होल किया हुआ है। अगर आपको करीब से मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से है। इसके ऊपर ऑफ कोर्स कैप भी आ जाएगी, बट ये रास्ता उस तरफ को ही जाता है। और इसी तरह से ये पूरे के पूरे रास्ते के ऊपर भी हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ है। मैं बल्कि आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा ये 1 2 3 ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हैं। ये पूरे के पूरे जो वाटर स्टोरेज है इसके ऊपर इस तरह से बने हुए हैं और
ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए ही बने हुए थे। आपको याद होगा जब कदाफी स्टेडियम ये सब कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी, तो जैसे हमने अंदर आपको खंदक टाइप का दिखाया था कि खुदाई की गई है जो फैंस को दूर रखने के लिए 10 बाय 10 की गई है, सेम इस तरह यहाँ पे भी की गई थी। सारे के सारा ये गुलाई के अंदर कदाफी स्टेडियम है, तो सब के सब यूं इस रास्ते पे बेसिकली की गई थी। उसका पर्पस बेसिकली यही था कि यहाँ पे सीवरेज वगैरह के पाइप भी डाले गए थे कि पानी जो अंदर जमा होगा वो भी उसको भी बाहर निकाला जा सके, और फिर यहाँ से जो बड़ा वाटर स्टोरेज है उसके अंदर जाए। वाटर स्टोरेज से कैसे जाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। और दूसरा दोस्तों आप देख सकते हो कि ये कदाफी स्टेडियम की सूरत हाल अब आपको कैसी यहाँ पे नज़र आ रही है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। कहीं कहीं थोड़े बहुत वर्क पैचेस हैं अभी जहाँ पे काम वगैरह चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि शायद आज कल ये 1-2 दिन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है वो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। शायद 23, 24, 25 तारीख आप समझ लें कि वहाँ तक ये सब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो काम है वो यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि फिर फिनिशिंग करनी है। बाहर जो पेंट वगैरह वैसे तो चल रहा है, वो पेंट वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा, वो जो स्टेयर्स लगा के लकड़ी की पेंट वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ से शुरू हुए थे तो यहाँ तक आ चुके हैं। आगे जो बिल्डिंग है उसको भी ऑफ कोर्स करना होगा ताकि बाहर से उसकी लुक बन पाए। तो ये सूरत हाल दोस्तों फिल वक्त कदाफी स्टेडियम की ये आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। और वही जो मैंने आपको पहले बताया कि जो क्रेन हैं या ट्रॉली, सीमेंट, बजरी, ईंटें जो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे पहले देखने को मिलती थी, अब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नहीं है। कहीं कहीं पैचेस के अंदर ये काम हो रहा है, और फ्लड लाइट्स मुकम्मल तौर पर लग चुकी हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन है वो भी इस तरफ को भी लग चुकी है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट भी लग चुकी है। ये छोटी वाली है, दूसरी तरफ जो ऑपोजिट है वो बड़ी स्क्रीन है, जो स्कोर बोर्ड भी एक तरह से डिजिटल स्कोर बोर्ड जो है वो भी होगा। इसकी मेरा ख्याल है कि कल या परसों में आपको रात को जो सब की सब लाइटें ऑन करके और जो LED है, जो रिप्ले स्क्रीन लगी हुई है, इसको भी ऑन करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार प्री टेस्टिंग करेगा, और वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये होपफुली कल रात या परसों रात को होगा, बट ओवरऑल स्टेडियम की सूरत हाल है वो ये है। और अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये जो ढेर बने हुए हैं बेसिकली इनको कब उठाया जाएगा, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गाड़ियों को आना जाना और ये चीज़ों को उठाना तो ये है। बट मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद इसके उठाने का काम भी शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि सड़क का काम काफ़ी हद तक हुआ है, मगर कुछ पैचेस हैं जहाँ पे होना भी बाकी है, खासकर ये वाले जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, और इनको भी थोड़ा सा जिन्हों के सेट भी करना है, क्योंकि यही बेसिकली एक्सटर्नल या फेस है बेसिकली कदाफी स्टेडियम का, जिसको निखारने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये साफ़ सुथराई ना हुई तो वो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं तो वो दिखने में थोड़ा बुरा लगेगा। ऑफकोर्स क्रिकेट फैंस ने तो यहीं से अंदर जाना है। तो ये सब जो ढेर आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको 2-3 दिन के बाद यहाँ से हम दिखाएंगे कि ये उठाए जा रहे हैं और सब चीज़ें यहाँ पे स्मूथ की जा रही हैं। यहाँ पे ग्रासी प्लॉट थे यूं सारे के सारे कदाफी स्टेडियम के बाहर, तो वो आपको ज़रूर यहाँ पे नज़र आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।